SARS-CoV-2 वायरस के डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने को लेकर एक संभावित स्पष्टीकरण को लेकर नेचर जर्नल में एक अध्ययन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें पाया गया है कि विशेष तौर पर इस वेरिएंट में संक्रमण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये पहले हुए संक्रमण या वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को भी नाकाम कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट या B.1.617.2 सबसे पहली बार महाराष्ट्र में पाया गया था। इसे न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में कोहराम मचा दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट फिलहाल 170 देशों में मौजूद है। नेचर अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम सहित कई भारतीय संस्थान भी उसमें शामिल हुए हैं और ये अध्ययन भारत में मई के अंत तक मिले डेटा के आधार पर किया गया है। इसके परिणाम सबसे पहले जून में समीक्षा से पहले सामने आए थे। शोध में क्या मिला? अध्ययन में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट वुहान से निकली मौलिक स्ट्रेन की तुलना में ठीक हुए व्यक्ति की सीरम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के प्रति 6 गुना कम संवेदनशील था और वही वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी के प्रति 8 गुना कम संवेदनशील था। सरल शब्दों में समझें तो मौलिक वायरस की तुलना में डेल्टा वेरिएंट से वैक्सीन लगे हुए व्यक्तियों में ब्रेक थ्रू की आशंका 8 गुना ज्यादा रहती है और वही जो पहले भी संक्रमित हो चुके हैं उनमें ये आशंका 6 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा अध्ययन में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट में प्रतिकृति और स्पाइक के जरिए प्रवेश करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, यानी इसमें मानव शरीर में प्रवेश करके खुद को बढ़ाने और संक्रमण फैलाने की ताकत B.1.61.7 की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। दिल्ली के 3 अस्पताल के ऐसे 130 स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे और उनमें ब्रेक थ्रू संक्रमण हुआ था, उन पर अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम हो जाता है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ है वैक्सीन के असर पर कोई और साक्ष्य? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 अध्ययनों पर बात की, जिनमें 2 अमेरिका में, 1 यूके में और 1 कतर में हुई। इन अध्ययनों में भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन के असर कम होने की बात सामने आई। मसलन यूके के अध्ययन से मालूम चला कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का असर उस दौरान कम दिखा जब डेल्टा वेरिएंट पूरे देश पर हावी था, जबकि अल्फा वेरिएंट के प्रभावी होने के दौरान वैक्सीन का असर कम नहीं हुआ था। फिर वैक्सीन का क्या फायदा? पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में इम्यूनोलॉजिस्ट विनीता बल ने बताया कि अध्ययन से लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि वैक्सीन काम की नहीं है, क्योंकि नेचर अध्ययन प्रयोगशाला वाले माहौल में किया गया है जो एक तरह से कृत्रिम होता है। इसमें जो भी डेटा सामने आया है वो शरीर के अंदर असल में क्या होता है उसके उलट एक कृत्रिम माहौल में किया गया अध्ययन है। एंटीबॉडी के असर को कम करना एक सीमा तक ही सही है, वो पूरा जवाब नहीं देता है। कोरोना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।